हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार फार्मा शेयर्स के बारे में। पहला है ग्रेन्यूल्स इंडिया और दूसरा है सन फार्मा। ग्रेन्यूल्स इंडिया के शेयर में पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से हम कह सकते हैं कि भयंकर गिरावट है। 422 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये शेयर लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि सन फार्मा में अगर हम देखें तो अच्छी खासी रैली बनी थी, लेकिन पिछले फ्राइडे को नतीजे आते ही शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रेन्यूल्स इंडिया से। 315 रुपए का शेयर एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में भी आप देखेंगे कि शेयर में थोड़ी सी तेजी बनी थी। 331 रुपए शेयर 365 के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ दस्ता रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 84% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन 171 रुपए का शेयर था। एक लाजवाब तेजी हमने देखी यहाँ पर। 430 रुपए के करीब ये शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। तेजी भी बनी लेकिन वापस नीचे की तरफ अब जाता हुआ नजर भी आ रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया में एक अच्छी खासी रैली हमने देखी कोरोना काल में, लेकिन उसके बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखा, क्योंकि 73 रुपीज का शेयर था। अच्छी खासी तेजी देखिए पिछले साल कोरोना काल में शेयर में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, बड़ी रफ्तार, लेकिन अब उतनी ही बड़ी गिरावट भी थोड़ी बहुत देखने को मिली है। यहाँ पर देखें तो मिड कैप शेयर है, 7,824 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो 25 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 41.68% की होल्डिंग है। 23.11% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 1.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भैया गवर्नमेंट पेंशन फंड है। 3.18% की होल्डिंग है उनके पास। गवर्नमेंट पेंशन फंड्स एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। 25% का डिविडेंड भी इन्होंने इस बार पे किया था। आप देखिए बोर्ड मीटिंग भी हुई थी 8 फरवरी को इसी साल। अगर हम देखने की कोशिश करें ग्रेन्यूल्स इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो आने वाले 3 सालों में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और अपने जो ऑपरेशनल्स है उसको काफी हद तक बढ़ाने वाले हैं ये। और ये काफी अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर मैं इसको मानता हूं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ड्रग फ्रॉम ग्रेन्यूल्स इंडिया हैज earned marked a capex of around rupees 1,000 crore, which it aimed to invest over the next 3 financial year to expansion of operation according to the top company officials. तो आने वाले 3 सालों में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा। और मोतीलाल ओसवाल की अगर हम माने तो खरीदारी की सलाह है और 420 रुपए का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया है। शेयर में अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि शेयर डाउन ट्रेड में है। थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, खरीदारी की तो भैया हर कोई सलाह दे रहा है। यहाँ पर कोई भी आपको बेचने की बात नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। टारगेट्स भी काफी ऊपर बताए गए थे, लेकिन हालांकि इसी साल जनवरी के टारगेट से 475 रुपए के आसपास की टारगेट हमें देखने को मिलेगा शेर खान की तरफ से। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 460 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया हुआ था। यहाँ पर अगर मैं इनके रेवेन्यू के बारे में दिखाऊं तो देखिए, कोरोना काल में जब पैनिक था एक बड़ा रेवेन्यू हमने देखने को मिला। 600 करोड़ से सीधा 850 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू निकल गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती गई आपको इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन आता नजर आया। लेकिन मार्च में भी अगर देखें जो हाल फिलहाल में आया वो 800 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी आप देखिए 163 करोड़ पहुंचे, लेकिन अभी 127 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अप्रैल में और बड़े जून में जो रिजल्ट्स आएंगे वो और बेहतर रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भैया हमने कोरोना का जो सेकंड पीक देखा है वो इसी जून क्वार्टर में ही देखा है। और देखिए, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी की लग रही है वो ये है कि कंपनी के प्रमोटर के पास 42.86% की होल्डिंग तो है ही, लेकिन पहले पिछले साल मार्च 2020 में प्रमोटर की 37-38% जितनी होल्डिंग गिरवी थी। अब सिर्फ 8%, 8.5% जितनी ही होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर ने बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ाए हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी छुड़ाई है भैया गिरवी शेयर्स की। तकरीबन 30% की होल्डिंग उन्होंने छुड़ा ली है गिरवी से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर भैया अपने सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाने की कोशिश करे और आने वाले समय में और बड़ी होल्डिंग ये गिरवी जो है उनको छुड़ाने वाले हैं।
इतना ही नहीं, अगर मैं डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो ये वो कंपनी है जिन्होंने बहुत बड़ा डिविडेंड पे कर रही है ये कंपनी, हालांकि कई बार पे कर रही है लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। अब देखिए इसी साल मार्च 1 जनवरी को अगर हम देखें तो 25% का डिविडेंड पे किया, मतलब 25 पैसे का दिया। जबकि पिछले साल 2020 में इन्होंने 4 बार डिविडेंड पे किया था, 4 बार, लेकिन हर बार 25 पैसे का, मतलब 25, हाँ मतलब 25 पैसे का था डिविडेंड। मतलब आपको अगर देखा जाए तो 1 रुपए का ही डिविडेंड मिला था यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार पे कर रहा है लेकिन उतना बड़ा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये, ठीक है। बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस की कोई हिस्ट्री इसकी अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल ग्रेन्यूल्स इंडिया डेफिनेट मुझे लगता है कि शेयर में पोटेंशियल है। कंपनी आने वाले समय में काफी बड़ा खर्चा एक्सपांस करने वाली है अपने इस बिजनेस में, और टारगेट्स भी है वो काफी ऊपर बताया जा रहा है। लेकिन ग्रेन्यूल्स इंडिया मेरे हिसाब से 300 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के बढ़िया मौके हैं। 300 के आसपास मिल जाए अगर ये शेयर, तो फिर मौका छोड़ना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपको ये शेयर आने वाले समय में 350 या 375 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। 300 के आसपास मिले डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरा है सन फार्मा, 670 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 4% का ग्रोथ आया है। बढ़िया रैली बनी थी यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी गिरावट हमने देखी है जरूर। एक साल में 45% का ग्रोथ है। अब देखिए शेयर टूट गया था, 450 तक गया था, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक दिखाया है वो बेहतर है। 700 रुपए तक ये शेयर पहुंचा, जब भी टूटा बाउंस बैक दिया, जब भी टूटा बाउंस बैक दिया। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में सन फार्मा के शेयर में 34% का ग्रोथ है। आप देखिए शेयर में अच्छी खासी रैली बनी थी, गिरावट आई, लंबा वक्त इसने बिताया, लेकिन फिर से एक बड़ी तेजी की तरफ इसने रफ्तार पकड़ी भी है। 10 साल का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं सन फार्मा का, तो पिछले 10 साल में सन फार्मा के शेयर में जिस तरीके से ट्रेड देखने को मिला है उसमें देखिए 200% का ग्रोथ है। लेकिन जो हाइस था इसका वो 1165 रुपए का था 2015 में, एक तरफा तेजी बनी थी। लेकिन उसी तरीके से बड़ी गिरावट भी देखी, लेकिन अब धीरे धीरे शेयर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। सन फार्मा लार्ज कैप शेयर है, 1,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 2.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिला। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 54.48% की होल्डिंग है, 11.67% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 11.93% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 9.02% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। इतना ही नहीं, एलआईसी के पास भी 6.76% की बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है, और 550% का डिविडेंड भी इन्होंने इसी साल पे किया है। मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिले हैं। सन फार्मा को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि सन फार्मा अक्वायर्स राइट टू ट्रेडमार्क ऑफ 3 डायबिटिक ड्रग ब्रांड इन इंडिया फ्रॉम एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका से भैया इनको राइट मिल चुके हैं। 3 डायबिटिक जो ड्रग है उसके ट्रेडमार्क के राइट्स उन्होंने खरीद लिए हैं। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये, अच्छी बात है ये। और देखिए हम सब जानते हैं कि भैया डायबिटीज इंडिया में एक मेजर कंसर्न है, और उसके लिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपको कई सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है हर रोज। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि सन फार्मा की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है वो काफी बढ़िया है। देखिए ड्रग मेजर सन फार्मा ऑन फ्राइडे सेड इट हैज अक्वायर्ड द राइट टू ट्रेडमार्क डायबिटिक ड्रग। 3 अलग अलग तरीके के ड्रग है, ऑक्सरा है, ऑक्सरामेट है एंड ऑक्साड्रियो इन इंडिया फ्रॉम द एस्ट्राजेनेका इंडिया पेरेंट कंपनी। तो यहाँ पर देखिए सन फार्मा हैज नाउ अक्वायर्ड द राइट टू ट्रेडमार्क। इन तीनों दवाइयों के इनको ट्रेडमार्क मिल चुके हैं और ये अच्छी बात है इनके लिए। यहाँ पर एक और चीज देखिए, ब्रोकर कॉल का अगर हम बात करें तो एमकी ग्लोबल ने सन फार्मा में होल्ड करने की सलाह दी है, 720 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। जबकि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की सलाह है और 830 रुपए का टारगेट प्राइस सन फार्मा के लिए बताया गया है। टेक्निकल रेटिंग सन फार्मा की अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें और 8% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इनके रिजल्ट्स दिखाने की कोशिश करूं तो रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 8,522 करोड़ के हैं, जो ऑलमोस्ट उतने बुरे नहीं है, बेहतर मैं मानता हूँ इसको। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में एक बड़ा डिक्लाइन आया है और ये सबसे बड़ा कंसर्न था, और यही वजह थी कि शेयर आपको इतनी बड़ी गिरावट लेकर बैठा हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन में। अब देखिए जहां 1,950 करोड़ के प्रॉफिट थे सितंबर में और 1,918 करोड़ का प्रॉफिट था इनका प्रॉफिट था दिसंबर में, जबकि मार्च में इनको नुकसान हुआ है, और सॉरी इनको जो प्रॉफिट है वो काफी कम हुआ है, 850 करोड़ का। एक तरीके से पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले डबल है, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 495 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले ये आप इसको अच्छा मान सकते हैं। सन फार्मा ओवरऑल मुझे लगता है कि ये शेयर
अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अभी प्रेशर में है और एक बड़ी रफ्तार ऑलरेडी के नतीजे से पहले दिखा चुका है। तो थोड़ा और नीचे ये सुस्त होता नजर आएगा और ये शेयर मुझे लगता है कि 630 रुपए के अगर आसपास मिलता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। उससे महंगा खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा। 625 630 रुपए का जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है और उसके बाद ये शेयर दोबारा आपको 700 रुपए तक के भी लेवल बाद में लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और देखिए, ग्रेन्यूल्स इंडिया और सन फार्मा में जो मेरी अपडेट है वो एजुकेशन पर्पस के लिए, अगर आप उसका इस्तेमाल किसी भी ट्रेडिंग के लिए करते हैं तो पहले एक बार खुद से भी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।